आप में से बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आ रही थी कि नोएडा में कैसे आए या दिल्ली में कैसे आए जॉब के लिए, कैसे पहले स्टार्टिंग क्या रहेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम आ रही थी कि भैया मैं बाहर से कहीं से हूँ, जैसे यूपी से हूँ। यूपी तो वैसे यूपी के दूसरे साइड से हूँ, नोएडा के साइड से नहीं हूँ, बिहार से हूँ, उत्तराखंड से हूँ या दूसरे किसी स्टेट से हूँ, गुजरात वगैरह इस तरीके की जगहों से मुझे मैसेज कर रहे थे आप लोग इंस्टाग्राम पे कि भैया दूसरी जगह से हम जॉब करने के लिए आते हैं और वहाँ पे हमारा कोई है नहीं, तो किस तरीके से हम अप्रोच करें या किस तरीके से जॉब को पाए। क्योंकि ज़्यादातर जो ऑनलाइन सर्विस होती है कि ऑनलाइन इंटरव्यू होना, कॉल पे इंटरव्यू होना, वो सारी जो चीज़ें होती हैं वो कोरोना के बाद से ख़त्म हो चुकी है। अब आपको फिजिकली आके इंटरव्यू देना पड़ेगा, कंपनीज को ट्राई करना पड़ेगा, सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं आपको 3 टिप्स बताने वाला था या 3 चीज़ें बताने वाली था, जो मेरे साथ भी हेल्प की या आपके साथ कैसे हेल्प होगा, उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। एक शॉर्ट वीडियो, ये तो एक तरीके से ब्लॉग चैनल है, लेकिन मैं ज़्यादातर लंबी वीडियोस अभी क्रिएट नहीं कर रहा हूँ कुछ काम की वजह से, क्योंकि मेरा काम अभी थोड़ा सा पेंडिंग ज़्यादा पड़ा हुआ है किसी कारण की वजह से। उस काम को क्लियर करने के लिए मैंने सोचा कि जो जो मेन मेन इन्फॉर्मेशन होती है, जो आप लोगों की प्रॉब्लम्स है कुछ दिन 10-15 दिन, उस प्रॉब्लम्स के ऊपर मैं वीडियोज़ को ज़्यादा शेयर करूँगा, बताऊँगा। तो सबसे पहले, अगर आप कहीं बाहर से हों तो सबसे पहले 3 रीज़न्स होते हैं यहाँ जॉब पाने के। सबसे पहला होता है कि आप अपने परिवार में किसी भी रिलेटिव हो या फ्रेंड हो, सबको एक बार कॉल करके कंफर्म करो कि दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद ये तीनों एरिया में कोई अगर आपका फ्रेंड रहता हो, कोई रिलेटिव रहता हो या कोई ना कोई एक रिलेटिव रहता हो, जिससे कि आपका बाकी सारी चीज़ों का खर्चा बच जाए। अगर रिलेटिव फ्रेंड होगा तो आप 1-2 दिन उसके यहाँ स्टे कर सकते हो और जॉब के लिए जाके देख सकते हो। तो ये काम कर सकते हो, पहले अपने रिलेटिव के यहाँ कॉल कर लो कि भाई आप में से कोई, आपके रिलेटिव में से कोई दिल्ली में रहता है, गाज़ियाबाद में, नोएडा में जॉब करता है। कोई ना कोई एक आदमी निकल ही जाता है जो कि नोएडा में, गाज़ियाबाद में जॉब करता है। हर एक फैमिली में, हमारे फैमिली में भी एक बड़े भैया थे हमारे, वो नोएडा में जॉब करते थे। आपकी फैमिली में कोई ना कोई एक आदमी ऐसा निकल ही जाएगा। फिर भी अगर आपको उनसे नहीं, अगर आपका कोई रिलेटिव है, नहीं आपका कोई फ्रेंड है यहाँ पे जॉब करने वाला, तो दूसरा आप तरीका अपना सकते हो। सबसे पहले मैंने जो काम किया था, ये दूसरे तरीके वाला ही किया था। सबसे पहले मैंने क्या किया था, जो कंपनी में मुझे जॉब चाहिए थी या जिस तरीके की कंपनी में मुझे जॉब चाहिए थी, मैंने गूगल मैप में उस कंपनी का पहले रिसर्च किया कि उस तरीके की जो कंपनीज होती है। मान लो एक एग्जाम्पल देते हैं बीपीओ के बारे में, तो नोएडा में बीपीओ ज़्यादातर कहाँ है, सेक्टर 59 में है, सेक्टर 62 में है, इस तरीके के इलाकों में। तो मैंने उसके बारे में रिसर्च किया। फिर रिसर्च किया कि उसके आसपास में कोई जैसे होटल वगैरह या ओएस वगैरह कहाँ पे है जहाँ सस्ता, या आश्रम वगैरह है तो वहाँ पे आसपास में कहाँ पे है, इन सब के बारे में रिसर्च किया, नाम लिखा, कॉन्टैक्ट नंबर लिखा और वहाँ से आके सीधा मैंने बुक किया। 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए रुका, इंटरव्यू दिया। फाइनल सिलेक्शन, जिस दिन मेरा फाइनल सिलेक्शन, 1-2 दिन के अंदर फाइनल सिलेक्शन वो बता देते हैं कि हाँ जी आपका सिलेक्शन हो गया। नेक्स्ट डे आप जाओ और अपना रूम खोज के फाइनल सेट कर लो कि हाँ जी मुझे जॉब मिल गया है, मैं पूरे तरीके से सेटिस्फाई हूँ कि मुझे 1 महीने के बाद सैलरी तो मेरी मिलेगी। तो अपना रूम जाके आसपास के इलाकों में देख लो और वहाँ पे सेटल हो जाओ। तीसरी चीज़ क्या होती है, बहुत सारे लोगों को होता है कि भैया पीजी नहीं मिल रही है, होटल वगैरह नहीं मिल रहे हैं, या होटल में 1000 रुपये का ज़्यादा खर्चा है, मतलब एक दिन का 800 से 1000 रुपये लग ही जाते हैं। तो इस तरीके के खर्चे को नहीं पे करना है। और जो अपने माइंड सेट में डेफिनेटली सेट करके आए कि हाँ जी मुझे जॉब करनी है किसी भी हालत में, यहाँ नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली के अंदर में जॉब करनी ही करनी है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं घर में नहीं रुकना चाहता हूँ, मुझे बाहर जॉब करनी ही करनी है। उसके लिए क्या है कि सबसे पहले आप आओ, जैसे मैंने बताया कि अपने जॉब की, कंपनी की जो एरिया होती है, लोकेशन होते हैं, उन सबको पहले से ही सेट करके लिखो, कॉपी पेज में लिख के रखो। इस तरीके की कॉपी मैंने पहले से ही लिख के रखे, आप लिख के रखो। उसके बाद जो एरिया आसपास में आपको दिख रहे हैं कि जैसे बस्ती जैसे इलाके हैं, उस जहाँ जॉब की, जैसे मान लो कि सेक्टर 59-62 के आप आसपास के इलाके को देखा जाए, तो आसपास का जो इलाका है वो खोरा कॉलोनी वगैरह, या 59 के तरफ में जो बस्ती एरिया हो गया, 62 के आसपास में जो इलाके हो गए, तो ये बस्ती वाला इलाका है। वहाँ पे आपको जो रूम है वो आसानी से 2500-3000 के आसपास में मिल जाएगा। तो जिस दिन आप, मान लो मैं बिहार से अगर आता हूँ, तो बिहार से आने के बाद एक दिन थोड़ा सा आसपास, एक दिन उसी दिन आप कहीं खाना पीना खाओ, खाना पीना खाने के बाद सीधा उस इलाके में चले जाओ। इस इलाके में 2-4-10 जितने घर देखने हैं उतने घर देखो, उसी दिन फाइनल करो। जिस दिन मैं दिल्ली से आया था, बिहार से आया था, अपने वहाँ से, झारखंड से, उसी दिन अगले 2-3 दिनों के बाद जाके मैंने अपना जो रूम है वो सारी चीज़ें फिक्स कर ली थी। तो सेम उसी तरीके से आप वहाँ जाओ, फिक्स करो, पैसा दो। भले ही पहले महीने का किराया आपको थोड़ा सा दूर देना पड़ जाएगा, या मान लो कि थोड़ा सा जॉब जो मिलेगी वो आपको दूर मिलेगी, लेकिन नेक्स्ट महीने आप चेंज कर लो। पहले महीने क्योंकि यहाँ पे कोई गॉड फादर है नहीं, तो अपना आओ, रेंट दो, फाइनल करो, दूसरे दिन जाओ, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो मैंने बताई है वहाँ पे अपना रिज्यूमे दो, इंटरव्यू दो, सिलेक्शन पा जाओ। इतना सिलेक्शन होना गारंटी है, क्योंकि इतनी सारी कंपनी है यहाँ पे कि किसी न किसी एक में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो पैसे आपके बर्बाद नहीं जाएंगे रेंट के। सिलेक्शन हुआ, फिर क्या करो, सिलेक्शन होने के बाद आप ठंडे मत हो, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट दूसरी लोकेशन ढूंढो जो कि आपके ऑफिस के पास में हो,
जिससे आपको पैसा ज़्यादा ना देना पड़े। सेक्टर अगर 59 की बात करें, जहाँ पे आयनाइजर कंपनी है, वहाँ आसपास में सेक्टर 52 के आसपास में पीजी मिलेंगे। वहाँ पीजी का सब नाम सर्च करो, कॉलिंग नंबर मिलता है, कॉल करो, पूछो उनसे कि सर इतने इतने पीजी के लिए, इतने इतने सिंगल रूम के लिए क्या प्राइस है। वो बोलते हैं ठीक है इतना इतना, फाइनल करो कि हाँ सर कोई नहीं, 1 महीने ज़्यादा ही प्राइस देना पड़ेगा ना, क्या हो गया, 1 महीने रह लेंगे, आगे से फिर तुम दूसरी पीजी के आसपास में देखो, जो तुम्हारे सराउंडिंग में दोस्त काम करेंगे तुम्हारे ऑफिस में, उनसे पूछो कि यार तुम कौन से पीजी में रहते हो, कौन से पीजी में रहते हो। इस तरीके से तुमको मिल जाएगा। अगर आपका कोई गॉड फादर नहीं है, तुम जॉब करना चाहते हो, यहाँ कोई स्किल सेट सीखना चाहते हो, कुछ पढ़ना चाहते हो यहाँ पे आके, तो इस तरीके से तुम ट्राई कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को मेरे को मैसेज आ रहा था इंस्टाग्राम पे, कमेंट में आप लोग पूछ रहे थे कि भाई मैं कैसे आऊँ, मैं कैसे आऊँ, आप लोग हेल्प करो, आप कैसे हेल्प करो। देखो मैं अपने रूम में भी आपको नहीं रख सकता, मेरी इतनी चाहत है कि मैं आपको अपनी हेल्प करने के लिए अपने रूम में रख सकता हूँ, लेकिन जो यहाँ पे रूम मालिक होते हैं वो किसी दूसरे को अलाउ नहीं करते हैं, ना दोस्त बना के ना फैमिली मेम्बर बना के, तो वो आपको खुद अपनी हेल्प खुद करनी पड़ेगी। तो ये 3 तरीके थे जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किए, मेरे दोस्तों ने एक्सपीरियंस किए इस चीज़ के बारे में, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आ सकते हो जॉब के लिए। बाकी जॉब के रिगार्डिंग जो भी वैकेंसीज होती है मैं आप लोगों को अब बताता रहूँगा।